1993 का साल था। पुणे में एक बेनिफिट मैच खेला जा रहा था। मैदान पर हलचल थी। ढेर सारे लोकल खिलाड़ी अपने अपने बल्ले लेकर आए थे। उन्हीं बल्लों के बीच एक प्लेन बिल्कुल सादा सा बल्ला भी रखा था। न कोई स्टिकर चिपका था, न कोई पहचान थी। सचिन तेंदुलकर, जो तब क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे, उस बल्ले को उठाते हैं, उसकी सतह पर हल्का सा टैप करते हैं, 1 2 3, बस कुछ सेकंड। फिर बल्ले के मालिक की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, ये बैट देगा क्या? अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के उभरते सितारे आपसे कुछ मांगे और आप मना कर दें। ऐसा हो सकता है क्या भला? उस लोकल खिलाड़ी ने खुशी खुशी बल्ला उन्हें सौंप दिया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। सचिन ने बदले में अपनी किट से 5 बल्ले निकाले और उसे थमा दिए। बल्ले की अहमियत तो देखिए। एक अनजान सा बल्ला सचिन को इतना खास लगा कि उन्होंने बिना किसी हिचक उसे अपना बना लिया। और फिर जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन गया। उनके रूम पार्टनर प्रवीण आमरे ने बताया है कि बाद में सचिन ने उस बल्ले पर अपने कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टिकर चिपका दिया। और यकीन मानिए, उसी बल्ले से सचिन ने 5 इंटरनेशनल शतक ठोके। अब बात 2011 वर्ल्ड कप की। नागपुर में भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था। युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका बल्ला नीचे से पूरी तरह टूट चुका था। अब क्या करें? अचानक सचिन आते हैं, बल्ला पकड़ते हैं, ध्यान से देखते हैं और कुछ बोलते भी नहीं, बस चुपचाप उसे लेकर कहीं चले जाते हैं। कुछ देर बाद वापस आते हैं और बल्ला युवराज को पकड़ा देते हैं। युवी ने बल्ले को गौर से देखा, उसमें कहीं कहीं कीलें लगी थी, कुछ मरम्मत की गई थी, लेकिन अब भी खेल के लिए तैयार। और सचिन ने हंसकर कहा, अब इससे रन बनाना है। 2011 वर्ल्ड कप की जीत के बाद युवराज जब इस किस्से को सुनाते हैं तो खुद भी हंसते हैं, मगर उनकी आंखों में वो सम्मान झलकता है जो सचिन के लिए हर क्रिकेटर महसूस करता है। अब सवाल यह है कि सचिन कितने महान क्यों हैं? तो दोस्तों, ये सिर्फ क्रिकेट की बातें नहीं हैं। ये किस्से उस महानता की गवाही देते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि खेल को महसूस करने से आती है। सचिन सिर्फ बल्ले से चौके छक्के नहीं जड़ते थे, वो बल्ले की आत्मा को समझते थे। शायद इसीलिए क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक इमोशन भी है। और जब इस खेल की बात होती है तो सबसे पहला नाम जहन में सचिन तेंदुलकर का ही आता है। दुनिया उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहती है, लेकिन यह मुकाम उन्होंने कड़ी मेहनत और समर्पण से हासिल किया। उनके सफर में शिवाजी पार्क का खास योगदान रहा है। वही मैदान जहां से सचिन की कहानी शुरू हुई थी। मुंबई का शिवाजी पार्क सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है दोस्तों, बल्कि क्रिकेट के अनगिनत सितारों की जन्म स्थली है। सचिन तेंदुलकर, अजीत वाडेकर, विजय मांजरेकर, एकनाथ सोलकर, चंद्रकांत पंडित, लालचंद राजपूत, संदीप पाटिल, अजीत अगरकर, प्रवीण आमरे, विनोद कांबली, अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ, ये सभी नाम इसी मैदान से निकले हैं। लेकिन इन सभी के पीछे एक नाम और जुड़ा है, रमाकांत आचरेकर। रमाकांत आचरेकर जी मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कोच माने जाते थे। जो भी खिलाड़ी उनसे ट्रेनिंग लेता वो सफलता की ओर बढ़ जाता। लेकिन उनका सबसे अनमोल शिष्य था सचिन तेंदुलकर। सचिन को मजबूत बनाने के लिए रमाकांत आचरेकर जी ने एक खास तरीका अपनाया। आप सुनकर चौंक जाएंगे। वो विकेट के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देते और सचिन से कहते, अगर तुम बिना आउट हुए बैटिंग करोगे तो ये सिक्का तुम्हारा होगा। अब सोचिए, एक छोटा सा सिक्का, लेकिन उसका मूल्य सचिन के लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। उन्होंने ना जाने कितने 1 रुपए के सिक्के कमाए होंगे और वो सभी आज भी उनके पास सुरक्षित है। ये सिर्फ सिक्के नहीं थे दोस्तों, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत की निशानी थी। सचिन के लिए ये छोटे छोटे सिक्के ही असली अवार्ड थे। शिवाजी पार्क में रोज 700 से भी ज्यादा खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनसे कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। वजह है मेहनत, धैर्य और क्रिकेट के प्रति जुनून। सचिन सिर्फ बल्ला चलाने में माहिर नहीं थे, बल्कि वो खेल को महसूस करते थे, जीते थे। जब वो बैटिंग करते तो मैदान पर समय ठहर सा जाता। उनकी मेहनत और गुरु के आशीर्वाद ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। सचिन के इन किस्सों पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। सचिन से जुड़ा आपका कोई यादगार किस्सा हो तो वो भी हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।